मैं ये नहीं चाहता कि आप एक सब्जेक्ट पे इतनी मेहनत कर दो और दूसरे सब्जेक्ट में आप कुछ ना करो। आप एक सब्जेक्ट में इतनी नॉलेज बना लो लेकिन आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स इक्वल इंपॉर्टेंट हैं। हेलो एंड वेलकम टू बाय टेरिटरी फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं बात करूंगा क्लास 11th के बच्चों से जिन्होंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। तो आप लोग आ चुके हैं क्लास 11th में और आप लोगों ने डिसाइड करा है अपना करियर इन द फील्ड ऑफ लाइफ साइंस। अब देखिए, क्लास 11th में आप आए हैं, आपने बायोलॉजी दी है, आपने एकदम एकदम एनर्जी हो गई है ना, कि आप जो भी आपने सोचा है आप उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर चुके हो गए। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा करते हैं, है ना, और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप जो एनर्जी लेवल अभी शो कर रहे हो, क्या वो आपकी एनर्जी आपके गोल्स तक पहुंचते 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 ऐसा तो नहीं कि वो फुस हो जाए? तो आपको अपनी रिदम मेंटेन रखनी है, आपको अपनी एनर्जी एकदम मेंटेन करनी है। आपने जो सोचा है अपने लिए, आप जब तक उस तक पहुंच नहीं जाते हो, आपको एक रिदम के साथ चलना है। आपको ये नहीं करना है कि आप एक चैप्टर पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अगले चैप्टर में आप इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि आपने एक चैप्टर में मतलब से ज़्यादा मेहनत कर दी। तो अभी आपको ये समझना है कि क्लास 11th और 12th में आपका जो करिकुलम है, ठीक है, जो आपका सिलेबस है, आपकी एनसीईआरटी बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। आप अपनी एनसीईआरटी बेस स्ट्रांग करो। 11th के जो चैप्टर्स है उनकी लाइन टू लाइन आप अच्छे से प्रिपेयर करो। आपके लिए यहाँ पे मैं क्लास 11th की फ्रॉम चैप्टर 1 टिल लास्ट चैप्टर आपकी यूनिट वाइज जो भी 1 to 5 यूनिट्स है, हर चैप्टर को यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जो मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूँगा वो आपका एनसीईआरटी बेस बनाएगा। फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, चाहे वो आपके मेडिकल एग्जाम हो, चाहे आपके सीयूईटी एग्जाम हो, चाहे आपके किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम से हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पे कवर करके दूंगा। मैं क्लास 11th के साथ जो काम करना शुरू करूंगा फॉर 24-25, मैं क्लास 11th के साथ जो काम कर रहा हूँ, मेरा एम ये है, मैं आप लोगों को जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठो, ठीक है, जिस भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठो, आपको उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में मैं हेल्प करूँगा। पर आपको अपनी एनर्जी लेवल, ठीक है, बनाए रखनी, आपको मेहनत करते रहना है, आपको फोकस करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ मुझसे लिख के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपकी क्वेरीज को मैं डेफिनेटली सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लेकर आ रहा हूँ। एनसीईआरटी का बेस आपका मैं अच्छा करूँगा और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं तैयारी कराऊंगा उसमें कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या अपडेट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आप बायोलॉजी सेक्टर्स में मेडिकल फील्ड के अलावा कौन कौन सी फील्ड हैं जिन पे हम करियर स्कोप्स अच्छा देख सकते हैं, जैसे कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है, आपकी फूड टेक फील्ड है, आपकी बायोटेक फील्ड है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, आपकी R&D सेक्टर्स है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप जा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस करेंगे। क्लास 12th की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो कि मैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहा हूँ। तो आपके जो भी भाई बहन क्लास 11th से 12th में गए हैं, ठीक है, या आपके जो फ्रेंड्स अगर हों जो 12th में हों, आप उनके साथ ये चैनल शेयर कर सकते हैं। आपके भाई बहन 10th में हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सेशंस में अपलोड कर रहा हूँ। 9th के भी मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। और साथ ही साथ बायोलॉजी के अलावा अगर आप बायोटेक के हैं, अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी ली है क्लास 11th में, तो भी मैं इसके भी लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है चैप्टर वाइज। आपको बायो का तो मिलेगा 12th में, आपको बायोटेक के भी टॉपिक्स मिलेंगे, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, क्वालिटी के साथ आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। बस आप लोग मेहनत करिएगा, है ना, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक। और एक चीज़ और, आप जब अपने चैप्टर्स करेंगे तो बहुत सारे बायो में आपको ऐसे चैप्टर्स आएंगे जो आपको बोरिंग लगेंगे, राइट। तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा मेहनत मत कर दीजिएगा। मतलब आप हद से ज़्यादा मेहनत कर दो,
जितने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आप क्लास 11th में हो, आप क्लास 12th में हो, आपको यूजी पीजी लेवल तक की नॉलेज रखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ पढ़ते हो, दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन आप उस पर मेहनत करते चले जाओ, मेहनत करते लग जाओ। हार्ड वर्क से नहीं, आपको स्मार्ट वर्क भी करते रहना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम निकालने पे भी आपका फोकस होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर जो स्कोप है उस पर आपको फोकस होना चाहिए, ठीक। तो हर चैप्टर पे आपको इक्वली मेहनत करनी है। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल्स पूछ सकते हो मुझसे, है ना, या आप अगर कोई स्टडी मटेरियल मार्केट से परचेज भी करते हो तो आप स्टडी मटेरियल में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको स्टडी मटेरियल जो भी मार्केट में मिलेगा ना, सारे मटेरियल सबकी क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, उनके कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन आपको उस कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करना है ये आपकी स्ट्रेटेजी है। मैं आपको इतना एडवाइस कर सकता हूँ कि आपकी जो भी थ्योरी होगी वो आपकी एनसीईआरटी से प्रिपेयर होनी चाहिए। आपका जो स्टडी मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल, आप जो बुक खरीद रहे हो, है ना, डिफरेंट पब्लिकेशंस की, आप उनमें से, मेरे हिसाब से आपको उनमें से जो उनकी टेबल फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स जैसे साइंटिफिक नेम हो गए, ठीक है, आप साइंटिफिक नेम्स उनसे कर सकते हो। जैसे क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, है ना, डिफरेंट एनिमल्स के, फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ है, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में मिल जाती हैं, तो आप वो कर सकते हो, एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपका जो एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जो आपके लाइन टू लाइन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आपकी एनसीईआरटी। तो पहली तो आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, है ना। और एनसीईआरटी जब आप कर लो उसके बाद ही आप किसी रेफरेंस मटेरियल पे स्विच करो, ठीक। रीज़न भी कि आप एनसीईआरटी ख़त्म करके आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो, आप प्रैक्टिस के लिए सैम्पल पेपर्स ले लो, ठीक है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स तो ले लो, लेकिन सैम्पल पेपर्स भी तब लो जब आपका जो बेस है वो आपका क्लियर हो गया है ना। और जो ये सारे रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं ना, ये रेफरेंस मटेरियल इतने स्ट्रॉन्ग कंटेंट होता है इनका कि आप इनको यूजी पीजी तक भी चला सकते हो। लेकिन आपको अभी टारगेट क्या करना है, आप 11th में हो, है ना, तो आप अपने 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों पे फोकस करो। फिर आप 12th में जब आओ तो 12th की चीज़ों को उस तरीके से फोकस करो। मैं 12th के भी अपलोड्स कर रहा हूँ, 11th के भी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स, बायोलॉजी, बायोटेक बायोलॉजी, बोथ सब्जेक्ट्स के कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, है ना। इसके अलावा और भी कितने सारे चैनल्स हैं जो कि क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल से मिलेंगी, है ना। इसके अलावा कोई भी टॉपिक होगा जिसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है ना, यहाँ पे आप कमेंट के सेक्शन ये समझिएगा, आप इंटरैक्ट कर सकते हैं मुझसे। आपकी कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, उसको डेफिनेटली सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।